दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी गलती ऐसी आग लगा देती है जिसकी कीमत कई लोगों को अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ती है। एक पल का फैसला, एक पल का शक कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक अमीर सोसाइटी की, एक खूबसूरत महिला की, एक गरीब चौकीदार की और एक ऐसे पति की जिसके शक ने एक भयानक अपराध को जन्म दे दिया। एक ऐसा अपराध जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी थी, ब्लू एलाइट रेजिडेंसी। ऊंची ऊंची इमारतें, शानदार फ्लैट, चारों तरफ सिक्योरिटी और अंदर रहने वाले लोग ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन या अच्छे पदों पर काम करने वाले लोग। उसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 409 में रहते थे पति पत्नी गोविंद और उसकी पत्नी अनुराधा, जिसे लोग प्यार से अनु भी कहते थे। ऊपर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। अच्छा घर, पैसा, आरामदायक जिंदगी। लेकिन अक्सर चमकदार दीवारों के पीछे कई ऐसे राज छिपे होते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाता। एक दिन दोपहर का समय था। करीब 2 बजे सोसाइटी के मुख्य गेट पर बने सिक्योरिटी केबिन में फोन की घंटी बजती है। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात था एक युवा चौकीदार, हितेन। उम्र मुश्किल से 22-23 साल। सीधा सादा, मेहनती और गांव से शहर आकर नौकरी करने वाला लड़का। हितेन फोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है। मैं फ्लैट नंबर 409 से अनुराधा बोल रही हूं, मुझे तुमसे थोड़ा काम है, अभी ऊपर आ जाओ। हितेन तुरंत जवाब देता है, जी मैडम, अभी आता हूं। कुछ ही मिनटों बाद हितेन लिफ्ट से ऊपर जाकर फ्लैट नंबर 409 के सामने खड़ा था। उसने धीरे से डोरबेल दबाई। दरवाजा खुला और सामने जो दृश्य था उसे देखकर हितेन कुछ पल के लिए ठहर सा गया। दरवाजे पर खड़ी थी अनुराधा। सफेद रंग की नाइट गाउन पहने, खुले बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व। हितेन पहली बार इस फ्लैट में आया था, इसलिए वो थोड़ा झिझक भी रहा था। अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वह हितेन को सीधे किचन में ले जाती है और कहती है, गैस सिलेंडर बदलते समय रेगुलेटर ठीक से नहीं लग रहा, जरा इसे देख लो। हितेन तुरंत झुककर सिलेंडर और रेगुलेटर को ठीक करने लगता है। कुछ ही पलों में वो उसे सही तरीके से फिट कर देता है। वो खड़ा होकर कहता है, मैडम काम हो गया, अब मैं चलता हूं। लेकिन तभी अनुराधा मुस्कुराते हुए कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूं। हितेन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर वह ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन इस फ्लैट के अंदर शुरू होने वाली यह छोटी सी मुलाकात आगे चलकर एक ऐसे खतरनाक राज में बदलने वाली है जिसकी कीमत किसी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अनुराधा किचन में चली गई और कुछ ही मिनटों बाद 2 कप चाय लेकर वापस आई। उसने एक कप हितेन के हाथ में दिया और खुद उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। कमरे में कुछ पल के लिए हल्की सी खामोशी छा गई। फिर अनुराधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? हितेन ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया, मैडम, उत्तराखंड के गढ़वाल का रहने वाला हूं। यहां अपने मामा के पास रहता हूं और यही सिक्योरिटी की नौकरी करता हूं। अनुराधा ध्यान से उसे देख रही थी। वो बोली, अच्छा, और घर में कौन कौन है? हितेन बोला, माँ बाप है और एक छोटी बहन है जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है, मैं गांव भेज देता हूं। अनुराधा ने अगला सवाल किया, तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? हितेन ने कहा, मैडम, करीब 15,000। यह सुनकर अनुराधा हल्का सा मुस्कुराई। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप हितेन को देखती रही, जैसे उसके बारे में कुछ सोच रही हो। फिर अचानक उसने एक अजीब सा सवाल पूछ दिया, अगर तुम्हारी एक्स्ट्रा कमाई का इंतजाम कर दिया जाए तो? हितेन थोड़ा चौंक गया। वो बोला, मैडम, समझा नहीं, और मेरे पास समय भी कहां है, मैं तो पूरे 12 घंटे ड्यूटी करता हूं। इतना सुनते ही अनुराधा धीरे धीरे उठी और आकर हितेन के बिल्कुल पास बैठ गई। अब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम रह गई थी। अनुराधा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अलग से कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी इसी ड्यूटी के दौरान तुम्हारी कमाई बढ़ सकती है। हितेन अब थोड़ा घबराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनुराधा आखिर कहना क्या चाहती है। तभी अनुराधा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। यह सुनते ही हितेन एकदम घबरा गया। वो तुरंत बोला, मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही है? अगर साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे मामा भी मुझे मार डालेंगे। अनुराधा हंस पड़ी। वो बोली, अरे पागल, इस दरवाजे के अंदर क्या हो रहा है यह सिर्फ तुम जानते हो और मैं जानती हूं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर उसने साफ शब्दों में कहा, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। गरीब परिवार का लड़का, सामने अमीर और खूबसूरत महिला और ऊपर से पैसों का लालच। हितेन के मन में डर भी था, लेकिन लालच और आकर्षण धीरे धीरे उस डर पर भारी पड़ने लगा और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो आने वाले महीनों में खतरनाक मोड़ लेने वाला था। हितेन कुछ पल तक चुप बैठा रहा। उसके मन में डर भी था और उलझन भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सामने बैठी अनुराधा लगातार उसकी तरफ देख रही थी, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। हितेन धीरे से बोला, मैडम, अगर साहब को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
अनुराधा ने तुरंत कहा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मेरे पति दिन भर ऑफिस में रहते हैं और जो भी होगा इस कमरे के अंदर होगा, बाहर किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब अनुराधा धीरे धीरे हितेन की ओर करीब आ गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत, तुम्हें बस मेरी बात माननी है। गरीबी, जवानी और सामने एक खूबसूरत महिला। हितेन आखिरकार अपने आप को रोक नहीं पाया। कुछ ही देर में अनुराधा उसे अपने बेडरूम में ले गई। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने हितेन की जिंदगी ही बदल दी। जिस महिला से वो अभी तक सम्मान के साथ बात कर रहा था, वही महिला अब उसके बेहद करीब थी। काफी देर बाद जब सब खत्म हुआ तो अनुराधा बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसने दराज से पैसे निकाले और हितेन के हाथ में 2,000 रुपए रख दिए। हितेन के लिए ये किसी सपने जैसा था। जाते समय अनुराधा ने उससे कहा, देखो, ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हें आना होगा और हर बार तुम्हें 1,000 रुपए मिलेंगे। हितेन के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं था। उसे पैसे भी मिल रहे थे और शहर की एक खूबसूरत महिला का साथ भी। उसने तुरंत हामी भर दी और बोला, मैडम, जब भी आप बुलाएंगी मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वो धीरे से फ्लैट से बाहर निकला और वापस अपनी ड्यूटी पर आ गया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला है। उस दिन के बाद से यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब भी गोविंद सुबह ऑफिस के लिए निकलता, कुछ घंटों बाद अनुराधा हितेन को फोन कर देती, ऊपर आ जाओ, मुझे तुमसे काम है। और हितेन समझ जाता कि उसे किस काम के लिए बुलाया जा रहा है। वह चुपचाप लिफ्ट से ऊपर जाता, फ्लैट नंबर 409 की बेल बजाता और अंदर चला जाता। कई बार वो वहां एक एक दो दो घंटे तक रुकता। उसके बाद पैसे लेकर वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आता। धीरे धीरे यह सब दोनों की आदत बन गया। अनुराधा को अब हर रोज हितेन का इंतजार रहने लगा था। उधर हितेन भी पैसे और उस रिश्ते के लालच में बार बार उसके पास जाने लगा। लेकिन एक समस्या भी धीरे धीरे सामने आने लगी। सोसाइटी के लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि हितेन कई कई बार अपनी ड्यूटी पोस्ट से गायब रहता है। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत भी मैनेजमेंट से कर दी। एक दिन हितेन ने घबराकर अनुराधा से कहा, मैडम, मेरी बहुत शिकायतें हो रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर नौकरी चली गई तो मैं यहां रह भी नहीं पाऊंगा और फिर आपसे मिल भी नहीं पाऊंगा। अनुराधा कुछ देर सोचती रही। फिर उसने एक नया प्लान बनाया। वो बोली, तुम अपनी नाइट ड्यूटी लगवा लो। हितेन ने पूछा, नाइट ड्यूटी क्यों? अनुराधा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मेरे पति अगले महीने ज्यादातर समय बिजनेस टूर पर रहने वाले हैं। कई कई दिन घर पर नहीं होंगे। अगर तुम्हारी नाइट ड्यूटी होगी तो आधी रात के बाद तुम आसानी से मेरे फ्लैट में आ सकते हो। उस समय पूरी सोसाइटी सो रही होती है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यह बात हितेन को भी सही लगी। उसने किसी तरह अपनी ड्यूटी बदलवा ली और अब वो नाइट शिफ्ट में काम करने लगा। इसके बाद जो होने लगा वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। अब आधी रात के बाद जब पूरी सोसाइटी गहरी नींद में होती, हितेन चुपचाप फ्लैट नंबर 409 के दरवाजे तक पहुंच जाता। दरवाजा खुलता और वो अंदर चला जाता। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह खेल ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहने वाला और एक दिन यही रिश्ता एक भयानक हत्या की वजह बनने वाला था। करीब 6 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। दिन में कभी और कभी आधी रात के बाद हितेन चुपचाप फ्लैट नंबर 409 में जाता और फिर सुबह होने से पहले वापस अपने ड्यूटी पर आ जाता। दोनों को लग रहा था कि उनका राज पूरी तरह सुरक्षित है। सोसाइटी में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वेटेज 8 अप्रैल 2:30 अप्रैल 25 की सुबह, उस दिन भी हितेन हमेशा की तरह सोसाइटी के गेट पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। सुबह का समय था और लोग धीरे धीरे अपने काम के लिए बाहर निकल रहे थे। तभी अचानक एक बाइक सोसाइटी के गेट के पास आके रुकती है। बाइक पर दो लोग बैठे थे, हेलमेट लगाए हुए, इसलिए उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने गेट के पास खड़े होकर आवाज लगाई, भाई, जरा एक एड्रेस पूछना था। हितेन अपने केबिन से बाहर निकला और गेट के पास जाकर उनसे बात करने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। जैसे ही वह बाइक के करीब पहुंचा, पीछे बैठे आदमी ने अचानक अपनी कमर से तमंचा निकाला और बिना कुछ कहे सीधे हितेन के सीने पर 2 गोलियां चला दी। धड़ाम। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। हितेन वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने से खून बहने लगा। बाइक पर बैठे दोनों आदमी तुरंत वहां से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग घबरा गए। कुछ लोग दौड़ते हुए गेट की तरफ आए। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। हितेन को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल था, एक गरीब चौकीदार की हत्या क्यों की गई? उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन असली राज अभी खुलना बाकी था और उस राज की डोर सीधे जुड़ने वाली थी। फ्लैट नंबर 409 से हितेन की हत्या की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने सोसाइटी के लोगों से पूछताछ की, फिर हितेन के परिवार वालों से भी बात की गई।
उसके मामा से पूछताछ हुई, उसके दोस्तों से पूछताछ हुई, लेकिन कहीं से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे यह पता चल सके कि आखिर उसकी किसी से दुश्मनी थी। सब लोग यही कह रहे थे कि हितेन एक सीधा साधा लड़का था, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से कोई दुश्मनी। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को एक अजीब बात पता चली। हत्या करने वाले लोग हितेन का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए थे। अब सवाल यह था कि एक साधारण चौकीदार के फोन में ऐसा क्या था जिसके लिए हत्यारे उसका फोन भी लेके भाग गए। यही सवाल पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने हितेन के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कॉल रिकॉर्ड में पुलिस को एक नंबर ऐसा मिला जिस पर हितेन की बार बार बात होती थी, कभी दिन में, कभी शाम को और कई बार तो आधी रात में भी। जब उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि अनुराधा का था, यानी फ्लैट नंबर 409 में रहने वाली गोविंद की पत्नी। अब पुलिस का शक सीधे अनुराधा पर चला गया। पुलिस ने अनुराधा को थाने बुलाया और उससे पूछताछ शुरू की। अनुराधा ने पुलिस से कहा कभी कभी घर के काम के लिए उसे बुला लेती थी, जैसे गैस सिलेंडर लगवाना हो या कोई सामान मंगवाना हो, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि कॉल रिकॉर्ड में रात 4 बजे, 1 बजे और 2 बजे तक की कॉल दिखाई दे रही थी। अब सवाल यह था कि आधी रात को अनुराधा को एक चौकीदार से ऐसा कौन सा काम पड़ता था, और इसी सवाल का जवाब मिलने वाला था हितेन के मोबाइल डेटा से। पुलिस ने मामला तुरंत साइबर सेल को सौंप दिया। हितेन के मोबाइल नंबर से जुड़ा पूरा डिजिटल रिकॉर्ड निकलवाया जाने लगा। कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट, व्हाट्सएप चैट और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों की सूची। कुछ ही समय बाद साइबर टीम ने वो पूरा डेटा पुलिस को सौंप दिया। जैसे ही पुलिस ने हितेन के व्हाट्सएप चैट को ध्यान से देखना शुरू किया, कुछ ही मिनटों में पूरी तस्वीर साफ होने लगी। चैट में ऐसे कई मैसेज थे जो ये साफ बता रहे थे कि अनुराधा और हितेन के बीच सिर्फ सामान्य जान पहचान नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। मैसेज में कई बार मिलने के समय तय किए गए थे, कभी दोपहर में मिलने की बात तो कभी देर रात मिलने की बात लिखी हुई थी। कई जगह ऐसे इशारे भी थे जिनसे साफ समझ में आ रहा था कि दोनों के बीच रिश्ता काफी समय से चल रहा था। पुलिस के लिए अब यह साफ हो चुका था कि हितेन और अनुराधा के बीच सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक गहरा निजी संबंध था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत अनुराधा और उसके पति गोविंद दोनों को थाने बुला लिया। जब पुलिस ने अनुराधा से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो कुछ ही देर में उसका चेहरा उतर गया। वो घबराने लगी और आखिरकार ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं पाई। कुछ समय बाद अनुराधा ने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने माना कि उसके और हितेन के बीच शारीरिक संबंध थे। वो कई महीनों से उसे अपने फ्लैट में बुलाती थी और बदले में उसे पैसे भी देती थी। ये बात सुनते ही गोविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी ही पत्नी के बारे में ऐसी सच्चाई की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। थाने के उस कमरे में कुछ देर के लिए अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था। अगर अनुराधा और हितेन के बीच रिश्ता था तो आखिर हितेन की हत्या किसने करवाई? अनुराधा ने साफ शब्दों में कहा कि इस हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने ये भी कहा कि उसे नहीं पता कि हितेन को किसने और क्यों मरवाया। उस समय पुलिस के पास भी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे सीधे सीधे अनुराधा को इस हत्या से जोड़ा जा सके। कुछ समय बाद पूछताछ पूरी होने पर पुलिस ने अनुराधा और गोविंद को जाने दिया, लेकिन पुलिस की जांच यही खत्म नहीं हुई। जांच अधिकारी को अंदर ही अंदर यकीन था कि इस हत्या के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है, कोई ऐसा सच। और दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि एक गलत रिश्ता, एक गलत फैसला और एक पल का गुस्सा कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। अनुराधा की एक गलती ने एक मासूम लड़के की जान ले ली और गोविंद के गुस्से ने उसे खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सोचने वाली बात यह है कि अगर उस समय गुस्से की जगह समझदारी से फैसला लिया जाता तो शायद एक निर्दोष लड़के की जान नहीं जाती और एक परिवार बर्बाद नहीं होता। लेकिन सच यही है दोस्तों, अपराध चाहे कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, कानून के हाथों से बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ऐसे ही सच्ची क्राइम कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये कहानी किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास होने वाली चीजों पर हमेशा नजर रखिए।